ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जानेंगे अति विशिष्ट ग्रहों का फल, अति विशिष्ट ग्रहों का शुभ फल, लाभदायक फल। कारक ग्रह जब भी कुंडली में बैठते हैं, यदि अति विशिष्ट हैं तो कुंडली की प्रेडिक्शन करते समय, कुंडली का फलादेश करते समय, कुंडली में जब भी उसका फल देखा जाए तो अति विशिष्ट ग्रहों का फल अत्यंत शुभ और लाभदायक रहता है। यदि व्यक्ति विशेष की कुंडली में अति विशिष्ट ग्रह शुभ स्थान पर, शुभ स्थिति पर बैठे हुए हैं तो वह कुंडली के लिए सर्वोत्तम होगा। दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं शुभ ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से देखी जाती है कुंडली में। यदि ज्योतिष पद्धति के चैनल पर आप नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी आपको हो सके। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, उन्हें भी अवगत कराएं ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी हो सके। कुंडली संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। देखते हैं ग्रहों की शुभ स्थिति किस प्रकार से हम कुंडली में प्रेडिक्शन करते हैं, किस प्रकार से फलादेश देखते हैं। यदि शुभ स्थिति पर ग्रह बैठे हुए हैं, जिस तरह से सर्वप्रथम देखेंगे हम सूर्यदेव। सूर्यदेव यदि एकादश भाव में 11वें घर में बैठे हुए हैं सूर्यदेव, कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज ग्रहों की स्थिति होती है, राशियों की स्थिति होती है। यहां से ये लग्न है, इस घर को एकादश 11वां घर कहते हैं। यदि इस घर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, एकादश भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, तो इनकी स्थिति देखकर, शुभ स्थिति देखकर आप ये कह सकते हैं कि यह अति विशिष्ट शुभ ग्रह है। एकादश भाव में शुभ ग्रह है। क्यों? सूर्यदेव आत्मा के कारक है, मान सम्मान के कारक है। आपको समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, धन धान्य हमेशा ही सूर्यदेव से प्राप्त होता है। सूर्यदेव पिता के धन के भी कारक हैं। सूर्यदेव सरकारी धन के भी कारक हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उस पर सूर्यदेव का सर्वप्रथम प्रकरण होता है। सूर्यदेव की स्थिति यदि कुंडली में शुभ स्थिति है और अति विशिष्ट है तो यह अति सुंदर है। सूर्यदेव का अपना प्रकरण सर्वोपरि है, इनका अपना स्वर्ण स्वरूप है, इनका अपना स्वयं का माणिक रत्न है। तो सूर्यदेव यदि एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो आप ये मान के चले कि यह सूर्यदेव आपकी कुंडली में अति विशिष्ट हैं। ये हमेशा ही धन धान्य रखेंगे, धन की कमी कभी नहीं होने देंगे। अति विशिष्ट ग्रहों का यही शुभ कारक ग्रह होते हैं। दूसरा देखेंगे चंद्रदेव। चंद्रमा यदि आपके लग्न भाव में बैठे हैं, यह लग्न भाव है, यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में लग्न भाव में बैठे हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा अति विशिष्ट शुभ ग्रह है। चंद्रमा मन के कारक है, चित्त के कारक है, चेतना के कारक है। सुंदर, शांत प्रिय, तरल पदार्थ, सुशीलता, इसके कारक हैं चंद्रदेव। जिसकी कुंडली में अति विशिष्ट रूप से अगर चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो व्यक्ति विशेष को सुंदर बनाते हैं, शांत प्रिय बनाते हैं। इनकी स्थिति चाहे वो माता पिता के लिए हो, चाहे भाई बहन के लिए हो, या पति पत्नी के समन्वय के लिए हो, सूर्यदेव और चंद्रदेव का आपसी मित्रता व्यक्ति विशेष को उच्च स्तर तक, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो समाज में, उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। चंद्रमा यहां पर अति विशिष्ट शुभ कारक ग्रह हैं।
यदि लग्न में बैठे हैं तो। मंगलदेव रक्त के कारक है। नौकरी, व्यापार, नेतृत्व, लीडरशिप, वर्दीधारी नौकरी के लिए मंगलदेव का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। मैं ये बात कई बार कहता हूं। मैं अपने 40 साल के अनुभव से इस बात को कह सकता हूं कि मंगलदेव जिस किसी व्यक्ति विशेष के कुंडली में शुभ स्थिति में हैं, तो यह पाराशरी ज्योतिष के अनुसार वह व्यक्ति विशेष लीडरशिप का कार्य करता है, प्रशासनिक कार्य करता है। उस व्यक्ति विशेष को मंगलदेव नेतृत्ववान बना देते हैं, तेज तर्राट बना देते हैं। जहां पर भी, चाहे वो स्कूल की लाइफ से हो, चाहे कॉलेजी लाइफ हो, चाहे वो सर्विस में हो या व्यापार में, वह व्यक्ति विशेष एक अच्छी स्थिति से, एक अच्छे समन्वय से नेतृत्व करके ले जाता है। यदि मंगलदेव दसम घर, 10वां घर, इस घर में मंगलदेव शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति विशेष को अत्यंत फलदायक, लाभदायक और शुभ अति विशिष्ट ग्रह है। यहां पर वो अति विशिष्ट स्थान लेते हैं। ये शुभ स्थिति में रहेंगे और व्यक्ति विशेष के लिए हमेशा ही लाभप्रद होंगे। अगला देखते हैं बुधदेव। बुधदेव की भी स्थिति 10वें घर में अति विशिष्ट होती है। बुधदेव बुद्धि के कारक है, विवेक है। व्यापार के लिए बुधदेव का होना बहुत ही लाभप्रद होता है, फलदायक होता है। यह एक स्वाभिमानी ग्रह है। बुधदेव एक स्वाभिमानी ग्रह है। यदि व्यक्ति विशेष की कुंडली में ये 10वें भाव में विराजमान है, शुभ स्थिति में है, तो व्यापार के लिए अत्यंत फलदायक है। तत्पश्चात देखेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 5वें भाव और 9वें भाव में अति विशिष्ट होते हैं। ये 5वें घर में या कुंडली में एक ही जगह बैठे होंगे, या 5वें स्थान पर बैठे हों या 9वें स्थान पर बैठे हों। दो में से कहीं भी, 2 5वें या 9वें में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में आपको अत्यंत फलदायक शुभ स्थिति में फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति हैं क्या? ज्ञान के कारक है, प्रेरणा है। देवगुरु बृहस्पति मार्गदर्शक है, निर्देशक है, दिशा निर्देश देने वाले। सभी ग्रह देवगुरु बृहस्पति का सम्मान करते हैं और इनके दिशा निर्देश में वो अच्छा ही शुभ फल देते हैं। और इन स्थानों में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो वह व्यक्ति विशेष के लिए अत्यंत लाभदायक और शुभकारी होंगे। अगला देखें शुक्रदेव। शुक्रदेव यदि 7वें स्थान और 12वें स्थान में बैठे हैं, शुक्रदेव के 2 स्थान अति विशिष्ट हैं, 7वें और 12वें। ये 12वां घर है और ये 7वां घर। इन घरों में फलादेश करते समय यह निश्चित देखना चाहिए कि ये किस स्थिति में बैठे हैं। यदि यहां पर ये शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो शुक्रदेव भोग के कारक है। हर चीज का भोग करने में शुक्रदेव का ही समन्वय सर्वोपरि होता है। चाहे वो सुख संपदा हो, चाहे लग्जरी गाड़ियां हो, चाहे भवन हो, गाड़ी बंगला, इस स्थिति के लिए या पति पत्नी का आपसी समन्वय हो, भोग के कारक है, तो ये पति पत्नी के लिए भी सर्वोत्तम देखे जाते हैं। इस स्थिति में यदि यह पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन का ही घर है, 7वां घर, इसमें यदि शुक्रदेव बैठे हुए हैं,
तो आप ये मान के चले कि यह अति विशिष्ट है। कुंडली में अति विशिष्ट बैठे हुए ग्रह हमेशा शुभ स्थिति में हूं तो ये सर्वथा अच्छा ही फल देंगे, शुभ फल ही देंगे। जब भी इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, जो भी दशा इसकी आएगी, ये हमेशा अपना प्रकरण आपको दिखाएंगे। आपकी कुंडली में यदि शुक्रदेव शुभ स्थिति में बैठे हुए और अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं तो आपको शुभ फल हमेशा देंगे। क्यों? क्योंकि ये शुभ भोग के कारक है, सुख के कारक हैं, भोगने के कारक हैं। अगला देखेंगे शनिदेव। शनिदेव तीसरे और छठे घर में, तीसरे घर में लग्न से देखेंगे आप 1 2 3, तीसरे और इधर 4 5 6, छठे घर में शनिदेव यदि बैठे हुए हैं तो यहां पर ये अति विशिष्ट होते हैं। शनिदेव क्या है? व्यापार, बिजनेस, नौकरी के लिए कारक ग्रह है। इनका अपना समन्वय यदि कुंडली में अति विशिष्ट होकर शुभ स्थिति में शनिदेव बैठे हुए हैं तो आप ये मान के चले इनका प्रकरण आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा। ये न्यायमूर्ति हैं। शनिदेव न्यायमूर्ति का कार्य करते हैं। यदि शनिदेव छठे घर में षष्ठम में बैठे हुए हैं तो आपको शत्रु हंता बनाते हैं। कभी भी शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएगा। यदि ये शुभ स्थिति में छठे घर में बैठे हुए हैं तो ये शत्रु हंता माने जाते हैं। और यदि यहां पर पारिवारिक भाव में, पराक्रम के भाव में तीसरे घर में यदि शनिदेव बैठे हुए तो ये यहां पर न्यायमूर्ति का काम करते हैं। शनिदेव यदि शुभ स्थिति में आपकी कुंडली में विराजमान हैं तो अति विशिष्ट पद इनको इन स्थानों में, इन घरों में मिलता है और ये अपना प्रकरण दिखाते हैं। अगला देखते हैं राहु। राहु क्या है? राहु छल है। राहु जुआ, सट्टा, अचानक अकस्मात धन दिलाने वाले। जब भी इनकी स्थिति कुंडली में, कुंडली के अनुसार जब भी व्यक्ति विशेष को दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, जब भी इसकी शुभ स्थिति की दशा आएगी, ये कहां पर है? ये शनि के तत्व, शनि के समान तीसरे और छठे घर में, यह अति विशिष्ट फलदायक होते हैं। इनकी स्थिति तीसरे और छठे घर में, इनमें से किसी एक ही घर में बैठेंगे। अगर किसी एक घर में है, चाहे वो तीसरे में है या छठे में है, तो आपको अकस्मात धन देने वाला कार्य करेंगे। छल है, जुआ, सट्टा, इस तरह के कार्य ये इनका प्रखर होते हैं ये अपने कार्य में, और ये अकस्मात धन देने का भी कार्य करते हैं। शुभ स्थिति में है तभी है। केतु। केतु दूसरे और आठवें घर, द्वितीय और अष्टम। केतु द्वितीय और अष्टम में शुभ स्थिति में है तो ये अपना अति विशिष्ट फल देते हैं। केतु क्या है? केतु आध्यात्म के, इनका अपना गूढ़ मंत्र है। जब भी इनकी दशा, अंतरदशा आती है, व्यक्ति विशेष अपना मन, चित्त आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाता है और इनकी स्थिति मजबूत होने से व्यक्ति विशेष को ताकत, बल, जो भी कार्य कर रहा हो, और ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह का जैसा शुभ फल देने लगते हैं, क्योंकि शुभ स्थिति में बैठे हैं। अब ये शुभ स्थिति में बैठे हैं कुंडली में तो ये शुभ फल निश्चित ही देंगे। ये प्रेडिक्शन करते समय जब भी कुंडली को देखते हैं, जो लोग कुंडली का कार्य करते हैं, ज्योतिषी कार्य करते हैं, वो लोग इस चीज को जरूर देखें कि यह किस स्थिति में है और तभी कुंडली का प्रेडिक्शन करना चाहिए। अब ये सरल भाषा में अगर देखते हैं
तो अति विशिष्ट ग्रहों की स्थिति इस प्रकार यदि है, शुभ स्थिति में है, तो व्यक्ति विशेष के लिए अत्यंत फलदायक है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।